निगम की बोर्ड बैठक में पार्षदों का जोरदार विरोध। विकास कार्यों में लापरवाही पर भड़के पार्षद, कूड़े के ढेर और अवैध अतिक्रमण पर अधिकारियों को घेरा। मेरठ नगर निगम की बोर्ड बैठक में पार्षदों ने अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। पांडव नगर की स्थिति सामुदायिक भवन में आयोजित बैठक में शहर की बुनियादी समस्याओं को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। पार्षदों ने शहर की साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और अवैध अतिक्रमण जैसे ज्वलंत मुद्दों पर अधिकारियों को घेरा। मेयर हरिकांत अहलुवालिया ने पार्षदों से मर्यादा में रहकर अपनी बात रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं को उठाया जाए, लेकिन अनुशासन बनाए रखा जाए। बैठक में अधिकारियों की ओर से अधिकांश सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने से पार्षदों में रोष देखा गया। ये बताइए सर कि वेंडिंग जोन आपके कहने से बन जाएगा क्या? हमारे कहने से ये जो होल्डिंग का मुद्दा आज यहाँ उठा, ये काफी पहले से उठता रहा है और हमारे जो संबंधित अधिकारी थे शुरू से, वो कुछ प्रॉपर वे में इसके जवाब नहीं दे पाए कि क्या इसकी सत्यता है। तो आज हमारे सम्मानित पार्षदों ने बहुत गंभीरता से, मैं समझता हूँ कि सबसे लंबे समय तक दो विषय चले, एक हाउस टैक्स का विषय चला और उसके बाद ये होल्डिंग का विषय चला। और इसमें जो पार्षदों ने जो विषय रखे, जो उन्होंने पॉइंट्स बताए, उसका अधिकारी बहुत प्रॉपर वे में जवाब नहीं दे पाए, बहुत उन्हें सोचना पड़ गया। तो मैं समझता हूँ या तो उनके पास रिकॉर्ड नहीं थे, मगर पार्षद पूरे रिकॉर्ड निकलवा के लाए थे। और जो भी इसमें अब आने वाले समय में माननीय नगर आयुक्त साहब को सदन से माध्यम से उनसे कहा गया है कि इस विषय की पूरी वो जानकारी लें और जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है ये होना बहुत गलत होता है। नहीं, वो रिवर्स एंट्री वो एक जनरल इशू पे कहा, बात बोलूंगा बिल्कुल सही कि देखो क्या बात है। यहाँ पर अगर कहीं हमें पता लगा गंदा पानी आ रहा है, हमने नगर आयुक्त साहब को कहा, नगर आयुक्त साहब ने संबंधित अधिकारियों को कहा। अब नगर आयुक्त के कहने के बाद अगर 10-10, 12-12 दिन अगर लग जाते हैं किसी भी काम में, क्योंकि पानी की समस्या एक ऐसी है कि जो बहुत बड़ी है। कोई आदमी गंदा पानी आज के समय में क्यों पिए? जहां पर इतने बड़े बड़े काम इस पूरे पश्चिम में हुए हैं, एक्सप्रेस वे रैपिड दे दी परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने, मेट्रो आ रही है, तो निगम में के अगर ये सब्जेक्ट रहेंगे कि गंदे पानी पर, तो एक गंदे पानी पर एक फाइलें गायब हो जाना और उसके अलावा निर्माण कार्य में देरी होना, सदन में पार्षद चीखते रहते हैं, अधिकारी अपना सुस्ती से काम लेते हैं। तो उसके लिए नगर आयुक्त साहब को कहा गया है, क्योंकि देखो आप सभी सम्मानित पत्रकार या बड़े बड़े पत्रकार आप लोग यहाँ पर उपस्थित हो, आपने पहले भी देखा होगा कि नगर आयुक्त बहुत आए, सभी हमारे सम्मानित थे, मगर एक उनके साथ महानगर के डेवलपमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा नहीं बन पाया और आए दिन आप ही लोग लिखते थे कि भाई ये तकरार हो गई, आज ये हो गया। अब ये जो अधिकारी आए हैं, इनसे हमें कुछ उम्मीद ऐसी जगी है कि भाई महानगर में कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये आपने खुद महसूस करा होगा, रात के 12-12 बजे तक मैं अपने आप को ही सोचता था कि भाई मैं 12 बजे नाले खड़े होकर साफ करा रहा हूँ, मगर इन्होंने स्पीड ज्यादा पकड़ रखी है और ये भी रात को 12-12, 1-1 बजे तक नाले सब चेक करके आ रहे, क्योंकि उस समय ट्रैफिक कम होता है। तो ये बहुत अच्छे से उसका सर्वे कर सकते हैं। तो जो और अधिकारी हैं, बहुत स्पष्ट लफ्जों में कह रहा हूँ, आप भी इसे महसूस करोगे, और इस अधिकारी आपस में बात करके एक जिसे कहते हैं कि जो अननेसेसरी प्रेशर बनाना है ना, हल्के से अपनी सुस्ती दिखाना, एक ऐसा इंप्रेशन देना कि हम बहुत खुश नहीं है, ये उनकी सोच बहुत गलत है। ये जो मैंने रिवर्स एंट्री का जिक्र करा, देखो अधिकारी अपनी सुस्ती दिखाते रहे, महानगर की जनता परेशान रहे। 22 लाख की आबादी हमारे यहाँ की है और हम जनप्रतिनिधि बने किस लिए हैं? तो मेरा ये निवेदन है कि हर डिपार्टमेंट को इस अब दौड़ना पड़ेगा। जब नगर आयुक्त दौड़ रहे हैं, महापौर दौड़ रहा है, तो भाई ये अधिकारी सुस्ती क्यों दिखाएंगे?
तो मेरा यही मैंने आज यहाँ पर कहा, तो मैं समझता हूँ नगर आयुक्त साहब अपना एक्शन लें। जो माननीय महापौर सर ने इसको आज कहा है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करिए जो काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके क्रम में बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। और हमें एज ए टीम बढ़ा के निगम को अगर हमें आगे बढ़ाना है, शहर का कुछ विकास करना है, तो एज ए टीम हमें सबको साथ लेके चलना है। लेकिन जो लोग अभी थोड़ा सा लेजीनेस एंड लेथार्जीनेस दिखा रहे हैं, हमें उनको चाहे कार्रवाई करें चाहे हम मोटिवेट करें, सभी को साथ लेके आगे बढ़ाएंगे। और ज्ञान में आया है इसमें एक तो स्टाम्प से संदर्भित है, जिसमें पूर्व में भी एमएलपी साहब की भी राय ली गई थी, उसके क्रम में किया गया। आज वर्तमान में उस पर फिर से आज के दिन काफी विस्तृत चर्चा हुई, तो उसमें एक रजिस्ट्री ऑफिस में पता करवा के जो भी निगम के लिए बेहतर होगा, जो भी सरकार के लिए बेहतर होगा, उसको कराएंगे। एंड किसी का कोई भी इस तरीके का घोटाला बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं मोहम्मद शरीफ पार्षद वार्ड 87 से हूँ और आज निगम की बोर्ड की बैठक थी। महापौर जी, नगर आयुक्त साहब बहुत अच्छे निर्णय ले रहे हैं, जनता के लिए भी और पार्षदों के लिए। लाइट का मुद्दा, लाइट पूरी होने वाली है त्योहार से पहले। उसके बाद होल टैक्स वाला आया, होल टैक्स की भी सुविधा लोगों के लिए सब सही होगा। मन है अतिक्रमण का इन्होंने कह दिया है, अतिक्रमण कराएंगे, उसका लेटर देंगे और अतिक्रमण हटवाया जाए। ये भी बता दिया गया है, थोड़ा हटाकर साइडों में गलियों में काम होगा, रोड क्लियर होगा, आने जाने वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं। उसके बारे में कह दिया नगर आयुक्त साहब ने, तो उसके बारे में टीम भेजेंगे, टीम उसकी व्यवस्था कराएगी, लोगों की सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा। सड़क चौड़ीकरण का चल रहा है, जो कंच के पुल से और भूमिया के पुल तक जो फुटपाथ बना है उसकी साफ़ सफाई के लिए, और कंच के पुल से बतल्लेपुर तक के लिए साफ़ सफाई के लिए जो नाले लोगों ने पाट रखे हैं वे खुलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्सल लंबे समय से रख रहा है, होने दी। आदरणीय विकासपुर हमारे जो मेयर साहब हैं हरिकांत तालुवालिया जी, और उनका साथ दे रहे हैं भरपूर तरीके से हमारे सौरभ गंगवार जी नगर आयुक्त साहब हैं। सबकी समस्या का समाधान हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो प्रशासन के द्वारा और मतलब शासन में जो जाने के बाद विलम्ब हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी चीज़ पार्सल यहाँ दे रहे हैं और नहीं हो रहा चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, समस्या का समाधान नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वर्तमान में वो ऐसी परिस्थिति में पैदा हो रही है। वहाँ पर एक हमारे जो विधायक हैं यहाँ के, उन्होंने कोई क्वेश्चन उठाया विधानसभा में, उसके तहत बिना नगराई साहब के और बिना मेयर साहब की जानकारी के वो निर्माण कराया गया, वहाँ फुटपाथ बनाई गई, जबकि वहाँ पर हमारी जेसीबी मशीन खड़ी हुआ करती थी जिससे नाला साफ होता था। वहाँ पर फुटपाथ बना दी गई जिस पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। वहाँ लोग अपने बिरयानी के, मुर्गे के मीट के और झोपड़ी, जूस फूस इत्यादि पता नहीं किस ठेले लगा। हाँ नहीं, अगर अतिक्रमण है तो उसे हटाया जाना चाहिए, उसका हम बिल्कुल विरोध करते हैं। और जो ऐसे लोग हैं वो उन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि निगम की ज़मीन पर कोई भी घेराघारी ना करे, जिससे आम जनता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत पैदा हो। महापौर जी से हम संपूर्ण तरीके से संतुष्ट हैं। मैंने कहीं भी अपनी किसी भी वक्ता में किसी भी बात में ये नहीं कहा काम नहीं हो रहा। मैंने केवल नगराई साहब को इस बात को अवगत कराया है कि नगर निगम की ज़मीन को, जिस पर लाखों रुपये खर्च करके उसका निर्माण कराया गया, उससे अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है।